Hello guys, how are you? I think you are good or well. So I am Vishan Sutar. Welcome to our new YouTube channel Engineering Life. So guys, काफ़ी दिनों से मैं ऑफलाइन था क्योंकि असाइनमेंट देने थे, कुछ इधर उधर का वर्क भी था, एमएससी थी और अभी मुझे छुट्टी है, यानी प्रिपरेशन लीव मिली है मुझे 9 मई से मेरी ईएससी की एग्ज़ाम है और उससे पहले यानी 24 अप्रैल से मुझे छुट्टी पड़ गई है। तो गाइज इन दिनों में मैं एमएसटी सीईटी के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो आपको बताऊंगा। एमएसटी सीईटी की एग्ज़ाम शायद शुरू हो चुकी होगी और पीसीएम के पेपर आई थिंक मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन 5 मई से आगे होंगे। तो पीसीएम के बच्चों को या पीसीएम के स्टूडेंट को एमएसटी सीईटी की प्रिपरेशन किस प्रकार से करनी चाहिए यह मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और गाइज यह भी ध्यान में रखो कि जेई के भी एस्पिरेंट जो है वो एमएसटी सीईटी की एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो उनको किस तरीके से पेपर सॉल्व करना चाहिए यह भी मैं इस वीडियो में अब बताने वाला हूँ। तो गाइज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पर देखो, अब मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए बस एक ही वीक बचा हुआ है, तो इस एक वीक में आपको क्या क्या करना चाहिए यह ध्यान से सुनो। तो गाइज पहले देखो कि आपने कौन कौन से चैप्टर किए हुए हैं। जो चैप्टर किए हुए उनका सिर्फ रिवीजन मारो, यानी वो सिर्फ ऊपर से पढ़ डालो। और आपने गाइज जो चैप्टर नहीं किए उनके पीआई के देखो, लास्ट ईयर की गाइज पीआई के देखो, जो आपको एक आइडिया दे सकते हैं कि हाँ इस प्रकार से क्वेश्चन इस टॉपिक पर पूछे जाते हैं। तो क्या करना है, आपने कोई टॉपिक नहीं किया है तो उसके सिर्फ लास्ट ईयर के पीवाईक्यू देखने हैं, बस कुछ नहीं करना है। यह देखो कि आप लास्ट के 2 दिनों में, यानी जो आपके एग्ज़ाम समझो 10 मई को है, तो 8 और 9 को आपको सभी सिलेबस सिर्फ एक बार रिवीजन मार देना है। इससे एक फ़ायदा क्या होगा, आपको एक याद में रह जाए कि हाँ मैंने ये किया है। बस रिवीजन मारना है, उसको रटने की कोशिश मत करनी, सिर्फ ऊपर से देख डालो गाइज। तो यह थी गाइज आपको परीक्षा से पहले क्या क्या करना है। अब गाइज मैं आपको एग्ज़ाम में क्या क्या करना है यह बताऊँगा। और गाइज यहाँ पर मैं 2 सेक्शन में बताऊँगा। पहले बताऊँगा जेई एस्पिरेंट को क्या क्या करना है और उसके बाद बताऊँगा एमएसटी सीईटी वालों जो सिर्फ एमएसटी सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे थे उनको किस प्रकार से एग्ज़ाम देना चाहिए। तो गाइज पहले मैं बताता हूँ कि जेई एस्पिरेंट को किस प्रकार से पेपर सॉल्व करना चाहिए। तो गाइज यहाँ पर देखो क्या होता है, आप जेई के एग्ज़ाम दे के आ चुके हो तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर स्पीड मैटर नहीं करता, बट यहाँ पर ध्यान में रखो कि एमएसटी सीईटी और जेई थोड़े बहुत ज़्यादा अलग है। जेई में आपको फॉर्मूला डिराइव करके उसको सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन सीईटी में आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए और उस फॉर्मूले का मदद से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। यानी आपको गाइस जेई क्या जैसे यहाँ पर फॉर्मूला डिराइव नहीं करना पड़ता, उस आपको वहाँ पर फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आप जेई वालों क्या करो, परीक्षा के दौरान आप जो क्वेश्चन आपको आते हैं, यानी आपका इस क्वेश्चन का यह फॉर्मूला है और इससे यह सॉल्व हो सकता है, तो जब आपको वह क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा तभी उसको सॉल्व करो। अदरवाइज आपको वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो आप उसे रहने दो, बाद में उसे सॉल्व करने दो। और गाइज आपको एक बात बताओ, आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट दिया जाएगा। यानी गाइज यहाँ पर कैसा होता है, 1.5 घंटा फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए होता है और 1.5 घंटा मैथ्स के लिए होता है। पहले फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर होता है और ऑटोमेटिकली 1.5 घंटे के बाद मैथ्स का पेपर आता है। तो आपको पहले 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के। तो यानी आपको मिलाकर यहाँ पर क्या होगा, 90 मिनट और 100 क्वेश्चन, तो हर एक क्वेश्चन के लिए 55 या 54 सेकंड मिलते हैं। तो आपको गाइज क्या करना है, पहले क्वेश्चन ध्यान से रीड करना है। आपको क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा या आप उससे कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, तभी उसको अटेम्प्ट करें। अगर नहीं आता तो अगले क्वेश्चन में जाए। और गाइज थोड़े थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं तो वो आपको सिर्फ 10 या 15 सेकंड में छूट जाते हैं। तो आप क्या करो, पहले जो इजी क्वेश्चन आपको लग रहे हैं वही सॉल्व करो, उसके बाद ही आप जो डिफिकल्ट क्वेश्चन या जो कैलकुलेटेड करने वाले क्वेश्चन है, ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है, वो आप लास्ट में ही रहने दो। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको एक लास्ट में बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको मैथ्स में ही करना है, यानी जो मैथ्स में थोड़ा मोस्ट प्रोबेबली कैलकुलेशन ही होता है। तो आपको जो क्वेश्चन ईजी लग रहे उसको ही सॉल्व करो, और जो आसान नहीं है या उसको कैलकुलेशन के लिए ज़्यादा टाइम लगे उसको बाद में ही रहने दो। और एक गाइज इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, जो क्वेश्चन होते हैं यानी कैलकुलेशन के क्वेश्चन होते हैं जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है, वो आप लास्ट में ही रहने दो।
क्योंकि गैस क्या होता है, आप आंसर तो निकाल लोगे लेकिन वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा और आप एक क्या होते हो, डीमोटिवेट होते हो कि हाँ मैंने इतना कुछ टाइम ले लिया है और मेरा आगे का पेपर नहीं होगा, ये आपको मन में सोच रह जाती है। तो आप क्या करो, जो क्वेश्चन आसान है उसको सॉल्व करो, या जिसके कैलकुलेशन आसान है, जो इजी हो सकते हैं उनको ही पहले सॉल्व करो। जो डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन या जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है वो लास्ट में ही रहने दो। तो गाइज यह टिप्स थी मेरी जेई एस्पिरेंट के लिए। मोस्ट प्रोबेबली एक ही बात बताता हूँ कि गाइज जेई की तरह यहाँ पर फार्मूला डिराइव नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन का फार्मूला याद होना मस्ट है और उसकी के आधार पर आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए आप ये तो जेई एस्पिरेंट आप क्या करो, जो क्वेश्चन आपको आते हैं जिनका फार्मूला आपको पता है वह पहले सॉल्व करो, और जिसका फार्मूला आपको नहीं पता वो बाद में रहने दो। लास्ट में आपको कुछ ना कुछ तरीके से उसका फार्मूला याद आ जाएगा, नहीं आया तो आपको पता है क्या करना है। अब हम गाइज बढ़ते हैं MST CET एस्पिरेंट को क्या करना चाहिए MST CET एग्ज़ाम के लिए। तो गाइज यहाँ पर देखो कि क्या होता है, आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, आपको पता होगा कि किस फार्मूला से किसका आंसर निकालना पड़ता है। तो गाइज आप सिर्फ यह करो कि जो क्वेश्चन इजी है वही पहले सॉल्व करो। यानी पहले आपको पता है कि 1.5 घंटे का फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर होता है, उसके बाद 1.5 घंटे का मैथ्स का पेपर होता है। तो पहले 1.5 घंटे में यानी 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। इसके लिए आप क्या करो, जैसे जेई को भी बताया उसी तरीके से यहाँ पर भी करना है। जो क्वेश्चन आसान है, जिनके कैलकुलेशन ईजी है वही आप पहले करो, और जिनके कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, जिसके ज़्यादा टाइम लग सकता है, वो आप लास्ट तक रहने दो। लास्ट के 10 या 20 मिनट में आप वो क्वेश्चन ले लो, वहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि टाइम भी बहुत बचता है और क्वेश्चन भी बहुत कम होते हैं। गाइस मैंने भी इसी तरीके से किया था, इसलिए मुझे अच्छे मार्क्स मिले हैं MST CET में। और गाइस अब मैथ्स में भी आपको उसी तरीके से करना है। यानी आपको पता होगा कि मैथ्स में सिर्फ कैलकुलेशन होता है, तो आप यहाँ पर क्या करो, जो कैलकुलेशन ईजी है, जैसे सर्कल का कैलकुलेशन ईजी होता है, और कौन सा लॉजिक का कैलकुलेशन ईजी होता है, वो आप आसानी से निकाल सकते हो। बट इंटीग्रेशन वाले थोड़े जिसमें ज़्यादा क्या फॉर्मूले लगते हैं, वो क्वेश्चन आप लास्ट में रहने दो, उनका सोल्यूशन आप लास्ट में निकालो। इसका फ़ायदा क्या होगा, आप लास्ट में आपके प्रोबेबली 20 क्वेश्चन रहेंगे और लास्ट के आपके पास 10-20 मिनट्स बच जाएंगे। तो इस 20 मिनट्स में आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी पड़ जाएगा। यानी हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट देना पड़ता है, और एक अच्छा फ़ायदा होता है इससे। तो आप यह करो कि जो क्वेश्चन इजी लग रहे उसे पहले सॉल्व करो, और जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है या जिनके कैलकुलेशन ज़्यादा है वो आप लास्ट तक रहने दो। तो यह थी गाइस मेरी टिप्स MST CET और जेई एस्पिरेंट जो MST CET की एग्ज़ाम देने वाले हैं।